Students, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी हैं? तो आप लोग का एग्ज़ाम तो बहुत ही अब नज़दीक है। प्लीज़ सभी आप अपने सिलेबस पर फोकस करके पढ़ें और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बैंक से ज़रूर मैच कर देखें, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को अपना प्रिपरेशन चालू रखना है, ठीक है? तभी आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये ये जो बहुत ही निश्चित ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर करता है जैक में, क्योंकि जैक के पास अपना कोई किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं होने से क्या करता है ना कि पिछले जो साल में जो क्वेश्चंस पूछे जा गए हैं उसी को दो चार को में रिपीट ये करते रहते हैं, ठीक है? तो हम तो ये सजेशन करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को ज़रूर देखें और टॉपिक को क्लियर रखें कि कौन कौन सा टॉपिक से वो क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, है ना? तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है के मैप का मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन में आपका ये सेकंड क्लास है। इसका के मैप का फर्स्ट क्लास जो हम पढ़ा चुके थे के मैप का सेकंड 2 इनपुट सिग्नल का, आज हम बताने जाएंगे वो 3 इनपुट सिग्नल, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, चूँकि एग्ज़ाम में आपका जो 3 इनपुट नहीं वो 4 इनपुट पूछता है, तो इसके बाद जो देंगे वो 4 इनपुट देंगे। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो हम लोग का 3 इनपुट सिग्नल है, ठीक है? तो इसका अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि जो ये मिनी के मैप जो है वो हम लोग यूज़ जो करते हैं वो किस काम के लिए, तो हम लोग का सबसे पहले जवाब वही देना है कि मिनिमाइज़ करने के लिए, कि बुलियन जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग के मैप का यूज़ करते हैं। के मैप का जो मेन पर्पस है वो यही है, ठीक है? इसका फुल फॉर्म था कर्नौघ मैप। ये ज़्यादा पॉपुलर है, इजी है ना? और हमें इसमें किसी भी तरह के रूल्स को या बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन थ्योरम्स का जो है बेसिक थ्योरम है ना, तो वो सब को याद रखने का हमें आवश्यकता इसमें नहीं पड़ता है। इसीलिए आप इसको बहुत ही ईज़िली से बना सकते हैं, है ना? तो बाकी बात ये तो हम बता ही चुके थे कि जो भी हम के मैप के थ्रू से हम केवल स्वैप को ही नहीं, मैंने स्वैप और पॉज दोनों एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? आफ्टर मिनिमाइजेशन जब हम मिनिमाइज कर चुके होते हैं तो जो एक्सप्रेशन आता है, रिजल्ट आता है, उसका लॉजिक सर्किट जो है वो भी हम लोग का क्या होगा, छोटा बनेगा। जब लॉजिक सर्किट छोटा बनेगा तो जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम उसको यूज़ करेंगे तो वो पावर कंज्यूम कम करेगा, स्पेस भी कम लेगा, है ना? यही सब कारण से क्या करते हैं लोग, छोटा करते हैं, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है? तो स्वैप को और पॉज को तो अभी हम लोग जो बता रहे हैं वो स्वैप को बता रहे हैं, स्वैप को हम छोटा करेंगे तब बताएंगे फिर पॉज को, ठीक है? तो देखो दो तरीका बताए थे इसको सॉल्व करने के लिए, एक था अलजेब्रिक मेथड, एक था के मैप। तो अलजेब्रिक मेथड का हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लेंगे, है ना? तो अभी हम बताएंगे, एक 1 इनपुट का भी बता चुके थे, है ना? तो 3 इनपुट का बताएंगे। तो ये बात तो फिक्स है, सब यहाँ बता दी है, एक बार आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को देख लेंगे, है ना? कि के मैप जो है एक मोस्ट पॉपुलर और इजी मेथड होता है मिनिमाइज करने के लिए, है ना? के मैप कुछ नहीं, के मैप को डेवलप किया था एक मॉरिस कर्नौघ नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। सो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, के मैप पड़ा है। दीज मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड भेज, है ना, डायग्राम्स। इसको हम लोग भेज डायग्राम्स भी कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का कहता है कि के मैप इज ग्राफिकल डिस्प्ले। के मैप कुछ नहीं, ग्राफिकल डिस्प्ले होता है ऑफ फंडामेंटल प्रोडक्ट्स इन ट्रूथ टेबल, ठीक है? जो हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे थे, है ना, उसमें जो हम लोग का एक लास्ट में लिखते थे मीन टर्म, है ना, मीन टर्म में जो कोई एक्सप्रेशन आया जैसे ए बी डैश सी, ए बी सी, है ना, इस प्रकार जो भी हम लोग का एक्सप्रेशन बार बार जो आ रहा था ना, उसको क्या करना, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करना, इसका ग्राफिकल डिस्प्ले के रूप में रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर क्या होगा, के मैप, ठीक है? फिर देखो कहता है कि के मैप कुछ नहीं बट एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है, जो बना हुआ होता है एक सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वायर से। एक रेक्टेंगल हम लोग बॉक्स बनाएंगे, है ना,
एक रेक्टेंगल बॉक्स बना करके क्या करेंगे, इसको पुनः एक निश्चित नंबर ऑफ स्क्वायर्स में इसको डिवाइड करेंगे, है ना। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे लोग, डिवाइड करेंगे। जो प्रत्येक स्क्वायर है, फर्स्ट स्क्वायर ये हुआ, सेकंड स्क्वायर ये हुआ, थर्ड स्क्वायर ये हुआ, तो ये सब स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा या तो मैक्स टर्म को या तो मिन टर्म को। अगर वो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा तो हम लोग इसके थ्रू से निकालेंगे सॉप को, अगर वो मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करेगा तो हम निकालेंगे पॉस को, है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं लोग, सॉप और पॉस को निकालने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप, ठीक है। तो हम 2 इनपुट का हम पढ़ा चुके हैं। आप 2 इनपुट का इसके जस्ट इस वीडियो के लास्ट में हम इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर उसको देख लेंगे, तब इसको पढ़ेंगे। अगर जब तक आप 2 इनपुट आप नहीं समझेंगे, नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा 3 इनपुट आपको प्रॉब्लम होगा कि कौन सा टर्म कहाँ यूज हो रहा है। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद इसको देखेंगे और इसको 3 इनपुट देखने के बाद फिर आप 4 इनपुट देखेंगे, ठीक है। तभी आपको सीक्वेंस में सारा लॉजिक इसका जो है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कि देखो इसको लोग बना रहे हैं ना। सबसे पहले कह रहा है कि स्वैप एक्सप्रेशन को स्वैप रिडक्शन यूजिंग के मैप, 3 इनपुट है, 3 इनपुट दिए, तो मतलब एन का जो वैल्यू है वो हम लोग कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 3 बराबर कितना हो गया, 8 स्क्वायर। तो जो भी हम लोग का के मैप जो बनाएंगे इसका वो 8 स्क्वायर इसमें बनेगा। तो 8 स्क्वायर जो हम लोग बनाएंगे वो देखो क्या किए कि पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स को देखो इस तरह से ले लिए हम लोग पहले, है ना। लेने के बाद हम इसको पुनः क्या किए, अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड कर दिए। और याद रखना फर्स्ट जो स्क्वायर ये बना हम लोग का फर्स्ट स्क्वायर, तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर जो लोग का बना है, इस स्क्वायर को लोग क्या कहेंगे, इसको 0, फिर इसको क्या कहेंगे 1, 2 इसको कहेंगे, और तब इसको 3 को इसको कहेंगे। तो यहाँ पर आपके साथ कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि जब ये सीक्वेंस में जब जा रहा था 0 यहाँ 1 यहाँ, तब 2 तो यहाँ होना चाहिए, तब 3 यहाँ होना चाहिए सीक्वेंस में, लेकिन 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, ये ऐसे क्यों होगा। तो ये सब हम लोग इसको नहीं किए, इसको वैज्ञानिक ही ऐसा बताया गया कि अगर 2 यहाँ रहेगा तो हम अगर यदि 3 यहाँ का देते हैं तो हम बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, कॉमन नहीं निकलेगा। याद करो अलजेब्रिक मेथड में हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल रहे थे बार बार, ठीक है। तो कॉमन हम लोग का संभव नहीं है। और वैसे भी एक और हम तो आपको रूल बताते हैं कि 2 यहाँ क्यों आया, 3 यहाँ पर क्यों आया, सो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले जो ये जो के मैप जो बनता है, ठीक है, ये जो के मैप बनता है विद वो बनता है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। जब तक आप ट्रूथ टेबल को नहीं समझेंगे तब तक ये के मैप को आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए के मैप को समझना पहले ज़रूरी है, तभी आप इसको बना पाएंगे। तो जिसमें हम स्वैप पढ़ा रहे थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल, तो उस समय हम बताए थे उस समय कि ये जो ट्रूथ टेबल जो है हम लोग का, है ना, इसमें से फर्स्ट जो रो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये 0 का रो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये नंबर ऑफ रो का सीरियल नंबर है। अब है कि हमको स्वैप निकालने के लिए हमें मिन टर्म चाहिए, है ना। अगर आपको स्वैप निकालना हो तो जब तक आप मिन टर्म नहीं निकालेंगे तब तक हमको वो नहीं निकल सकता है स्वैप हम लोग का। इसीलिए स्वैप निकालने के लिए आपको पहले मिन टर्म चाहिए। तो मिन टर्म निकालने के लिए हम बताए थे कि जब किसी भी लिटरल का अगर वैल्यू अगर 0 होता है, मतलब लो वोल्टेज होता है, तो उसका हम कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए में 0 था तो ए का डैश, बी में 0 है तो बी का डैश, सी में 0 है तो सी का डैश। तो ये हो गया फर्स्ट मिन टर्म हो गया। फिर ये सेकेंड मिन टर्म हो गया, इसका 00 1 का हो गया, 0 1 0 का ए डैश बी सी डैश हो गया। तो सबका हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या देखना आप लोगों को कि सबसे पहले जो 0 है 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो हम यहाँ निकाले हैं मिन टर्म, पहला 0 क्या है, ए डैश बी डैश, तो यही चीज़ को आप यहाँ पर भी देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये 0 है, फर्स्ट जो सेल का हम लोग क्या नाम दिए 0, और 0 को का लेफ्ट साइड में क्या है ए डैश, और ऊपर में क्या है बी डैश और सी डैश।
तो यही चीज़ को आपको यहाँ पर भी मैच करना है कि यहाँ पर भी जो जीरो का जो रो है उसका देखो जो यहाँ मिन टर्म निकला है वो निकला है ए डैश बी डैश, है ना, और सी डैश, जो कि जीरो का लेफ्ट साइड में भी दिया हुआ है। फर्स्ट पहला को हम लोग ए डैश दिए और ऊपर में बी डैश सी डैश था, तो ये हो गया। इसीलिए ये जीरो का स्क्वायर है। आता है वन का, तो वन का देखो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है हम लोग का, यहाँ पर ए डैश और ऊपर में क्या है, यहाँ पर है बी डैश और सी है। तो यही चीज़ हमको वन वहाँ पे वन का मैच कर सकते। देखो यहाँ पर भी है ए डैश बी डैश और सी, यहाँ भी हम लोग को मैच कर जा रहा है वन का। तो इसीलिए हम जो ऊपर में जो लिखे हैं ना वो इसके हेल्प से लिखे हैं। ये जो लिखे हैं फर्स्ट को जीरो, तो जीरो को हम मान ली इधर दो, इधर जो है नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल में है ये है हम लोग का 2 लाइन और वर्टिकल में जो है वो लोग का है 4 लाइन। तो इसीलिए इधर हम सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड सिंगल वेरिएबल है और राइट साइड 2 वेरिएबल है, बी एंड सी। तो बी एंड सी का तो कॉम्बिनेशन तो हम लोग को यहाँ लिखना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर है 0 बाद 1 2, तो 2 में देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 में हम लोग का है, ये है हम लोग का सेकेंड 2 नंबर। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है ए डैश बी सी डैश, है ना। तो सबसे पहले हम अगर ये 2 को अगर यहाँ रखते हैं तो अगर 2 को सपोज यहाँ रख ही दिए, इसका लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ क्या निकला हम लोग का ए डैश और ऊपर में क्या है बी सी। तो ये जो एक्सप्रेशन है शो और ये एक्सप्रेशन दोनों मैच किया नहीं। दोनों का जो मिन टर्म जो है ये वाला जो अभी यहाँ 2 रख के निकाले हैं सो, और जो पहले से ये निकला हुआ है सो, दोनों मैच किया नहीं किया। तो कहने यहाँ पर मतलब हुआ कि केमेप जो बनता है हमेशा वो ट्रूथ टेबल के हेल्प से बनता है। अगर ट्रूथ टेबल आप नहीं जानते हैं अच्छा से बनाने के लिए तो हम केमेप को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ट्रूथ टेबल से ही बनता है केमेप, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या किए 2 को यहाँ जब कर दिए, जब 2 यहाँ कर दिए तो इसका अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं अगर यहाँ पर तो देखो यहाँ क्या है ए डैश है, तो ए डैश यहाँ देखो मेरा मैच कर जा रहा है। और 2 और इसके सबसे पहले लेफ्ट देख लें, अब टॉप देखना, टॉप में क्या है बी सी डैश है, क्या हम लोग का है बी सी डैश। देखो यहाँ पर भी बी सी डैश आ गया, इसलिए कंप्लीट नाम इसका हो गया ए डैश और बी सी डैश, जो मैच कर जा रहा है हमारा ट्रूथ टेबल के साथ में भी। इसीलिए 2 यहाँ होता है 3 यहाँ होता है, ठीक है। देन उसी प्रकार से 4 ये हो गया, 5 का भी तुम देख लो यहाँ पर, देखो ये हम लोग का 5 है, 0 1 2 3, ये हो गया 2 3 4 5। 5 का तो देखो ये वाला है ना, ये बी डैश सी है ना, 5 ये है। तो 5 का देखो लेफ्ट साइड में क्या है ये है, ऊपर में बी डैश सी है, तो यहाँ भी देखो मैच कर गया ए बी डैश सी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो ट्रूथ टेबल से ही बनता है केमेप। अब हम लोग इसमें अलग अलग तरह का जो इनपुट है वो देख करके फिर हम लोग इसका निकालते हैं स्वैप एक्सप्रेशन, जो कि मेन टारगेट क्या है हमको स्वैप एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना, स्वैप निकालना विद द हेल्प ऑफ केमेप। अब आगे आता है यहाँ पर कि स्वैप एक्सप्रेशन, फाइंड स्वैप एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग केमेप। एग्जाम में क्या करेगा, हो सकता है इस टाइप से देता है बनाने के लिए कि ये केमेप छाप देगा और उसमें से 1 0 1 1 इस तरह से जहाँ पर वो रैंडम में अपना 1 को बैठा दिया, जहाँ जहाँ ट्रू हो रहा है जिस कॉम्बिनेशन में वहाँ बैठा दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका ऊपर में नेमिंग कर लेंगे। सबसे पहले इधर दिया हुआ ये, इधर दिया हुआ बी सी, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या ए डैश, ये हो जाएगा हम लोग का ये, यहाँ हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट में बी डैश सी डैश, बी डैश सी बी सी और बी सी डैश। इस प्रकार से पहले हम कोडिंग कर लेंगे। एक कोडिंग करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को जो पेयर लगाना है, एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो 3 इनपुट का पढ़ा रहे हैं। तो 3 इनपुट में अगर यदि हम जो सबसे पहले पेयर लगाएंगे, हम लोग जो है सबसे पहले क्या लगाएंगे पेयर लगाएंगे। तो पेयर जब अगर यदि यहाँ मैक्सिमम मैंने 3 इनपुट में मैक्सिमम जो है 4 इनपुट का पेयर लगेगा। अगर 4 इनपुट का पेयर अगर लगता है तो उस केस में जो हम लोग का वेरिएबल जो आएगा हम लोग का वो आएगा 2 इनपुट का आएगा, 2 वेरिएबल का आएगा हम लोग का, ठीक है। अगर हम तो 3 का तो लगा नहीं सकते हैं, फिर 2 का लगाना पड़ेगा, 2 का लगाएंगे तो लिटरल जो आएगा कितना आएगा हम लोग का
3 आएगा। और जब कहीं उसका पेयर नहीं लगे तो जहाँ है वहाँ उसको अकेले छोड़ देंगे। तो जब अकेले छोड़ेंगे तो यहाँ पर उसका, ठीक है, नहीं गलती हो गया, यहाँ पर 4 का हम लोग अगर लगाते हैं तो इसमें हम लोग का आएगा 1, इसमें होगा हम लोग का 2 और इसमें हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी लोग पेयर लगाएंगे तो हम तो बता दिए थे कि जब जब भी हम लोग पेयर जब लगाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 जो है, जो कि शॉप में जहाँ जहाँ 1 रहता है उसको लोग मिन टर्म निकालते थे। ठीक है, जहाँ जहाँ 1 है हम लोग का, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सबका मिन टर्म निकाल लेंगे और फिर उसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा शॉप। लेकिन हमको केवेब से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 गो 1 देखेंगे एक साथ कहाँ कहीं पर है, पैरेलल में। क्योंकि जब भी पेयर लगता है तो यहाँ पर पैरेलल में लगता है, नॉट डायगोनल, पैरेलल समानांतर होना चाहिए। तो अगर सपोज के लिए अगर यहाँ 1 रहता, अगर यहाँ 1 रहता, यहाँ पर अगर 1 रहता तो हम लोग चारों को इस तरह से लगा देते, देखो यहाँ लगा देते। ठीक है, लेकिन चारों 1 तो यहाँ पर है नहीं, तो नहीं है, तो उस केस में हम लोग अब क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो लोग यहाँ पर पेयर जो बनाएंगे, ठीक है, वो अभी मैक्सिमम लोग का 2 का पेयर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोग का पेयर जो लगेगा वो कितना का लगेगा, अभी 2 का पेयर लगाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ लोग का लिखा हुआ है 1 1 हम 2 का पेयर पे लगाएंगे। ठीक है, जब 2 का पेयर हम लोग लगा लेंगे इससे, ठीक है, जब 2 का हम लोग पेयर यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये जो 2 है इसको एक साथ लगा देंगे। जिसका पेयर लग जाएगा उसको फिर हम लोग कभी दूसरे के साथ लगाने का भी तत्काल प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, अगर कहीं किसी का नहीं लगेगा तो फिर लगाएंगे। अब ये जो 1 है, ये 1 जो है इसके बगल में तो भी 1 है, तो हम उसको अगर ये 1 यहाँ नहीं रहता, ठीक है, अगर ये 1 हम लोग का यहाँ पर नहीं रहता तो हम लोग क्या करते कि डायरेक्ट हम इसको इसके साथ लगा देते हैं। फिर इसको यहाँ 0 था हम लोग का मान लो, तो बस मेरा पेयर लग गया। लेकिन यहाँ भी 1 है हम लोग का, है ना, तो उस केस में लोग अब यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो लोग अभी 1 था तो उस 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो 1 हम लोग का है ही, तो सबसे पहले ये ये जो 1 है इधर इधर से हाफ काट दो और इधर से हाफ काट दो। ठीक है, तो हाफ हाफ मिला करके एक फुल हो जाएगा 2 इनपुट का। और ये जो 1 बच जा रहा है तो इसका कोई भी स्टूडेंट, इसका देखो पॉसिबिलिटी 2 गो है, कोई स्टूडेंट इस 1 को इसके साथ भी लगा सकता है, नीचे वाले के साथ लगा सकता है। क्योंकि इसका अगर कोई स्टूडेंट जब इसको इसके साथ लगा देगा तो फिर कोई इसको फिर ये जो 1 है इस 1 को हम इसके साथ नहीं लगा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस 1 का जो पॉसिबिलिटी जो है लगाने का वो हम या तो इसके साथ लगा सकते हैं या तो इस 1 को हम इसके साथ लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोनों में से कोई एक, ये भी और ये भी दोनों नहीं लगेगा, एक लगेगा जो भी लगेगा पेयर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं इसको कि एक हम लोग लगाते हैं, 2 हम लोग इसका नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या किए हम इसी के साथ लगा दिए, इसको हम यहाँ के साथ लगा दिए। ठीक है, जब इसको जब लगा दिए हम लोग तो हम इसका क्या निकालेंगे, स्वप बराबर एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब 0 का हम लोग नहीं लगाना, 0 का जो पेयर है वो लगाएंगे कहाँ पर, जब हम लोग पोस्ट पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्वप में जहाँ जहाँ 1 होगा उसी को हम पेयर लगाएंगे। तो पेयर जब लग जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन जब निकालेंगे हम लोग तो सबसे पहले किसी का भी जो कितना सेट का यहाँ पेयर लगा है वो हम लोग गिन लेंगे। तो टोटल जो सेट जो है हम लोग का, अगर हम लोग गिनते हैं टोटल सेट
तो फर्स्ट जो सेट है हम लोग का देखो, एक ये है, एक हम लोग का ये है और दूसरा सेट ये है, मतलब 3 सेट हम लोग लगाए हैं। तीनों सेट का निकालेंगे हम लोग कॉमन। तो सबसे पहले अगर हम मान लो हम देखते हैं इसका, ये जो फर्स्ट जो लगा है पेयर, इसका देखते हैं। तो इसके देखो बाएं तरफ यहाँ क्या है, ये लिखा हुआ है, तो ये को लिख देंगे। और ये दोनों का ऊपर यहाँ चल जाएंगे हम लोग माथा पर, जो ऊपर जब जाएंगे यहाँ पर दोनों में देखो यहाँ भी कॉमन क्या है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो इसलिए सी आ जाएगा हम लोग का कॉमन। ठीक, तो ये फर्स्ट सेट हम लोग का हो गया। अब सेकेंड सेट मान लो अब इसको देखते हैं। ठीक है, सेकेंड सेट जो है हम लोग किसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ये वाला। तो इसका जो लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ए डैश और यहाँ ये है। वैसे भी लोग जानते थे कि ए डैश प्लस ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो इसका टॉप देखेंगे, टॉप में क्या यहाँ पर है, सिर्फ बी सी है, यहाँ क्या है, बी सी। तो ए सी हो गया, पहला टर्म लोग हो गया, प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर, बी सी हो गया। अब देखेंगे, देखो ये हाफ इधर से काटेंगे और हाफ इधर से, दोनों का लेफ्ट में क्या कॉमन है, ए डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे लोग ए डैश। ठीक, और माथा पर देखो यहाँ पर क्या है, बी डैश सी, बी सी डैश है, और यहाँ पर भी बी डैश सी डैश है, तो कॉमन क्या आ गया, सी डैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी डैश। ठीक है, इसीलिए सॉप का जो फाइनल ये जो केएमएफ दिए थे, इसका फाइनल जो रिजल्ट क्या होगा हम लोग का होगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए डैश सी डैश। इससे छोटा करना इस इनपुट सिग्नल का संभव नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं लोग, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है हम लोग का वो है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग पहले उसका नेमिंग कर लेंगे, उसका नाम जो है हम लोग का, वो नेम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हो जाएगा हम लोग का ये हो गया हम लोग का ए डैश, और ये हो गया हम लोग का ये, ऊपर में जो होगा हम लोग का होगा बी डैश सी डैश, ये हो जाएगा हम लोग का बी डैश सी, ये होगा हम लोग का बी सी, और ये हो जाएगा हम लोग का बी सी डैश। इसको आप लोग याद कर लेंगे अच्छा से। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 4 का एक साथ पेयर लग रहा है क्या, 1 का जो है 4 गो पेयर एक साथ लग रहा है। तो हम लोग का एक पेयर जो है 4 इनपुट का लग रहा है ना, तो क्या करेंगे, देखो ये पूरा हॉरिजॉन्टली जो यहाँ से देखो यहाँ तक एक पेयर लग गया, बस एक सेट बन गया, 4 का एक निकल गया। अब बचा कौन कौन, जो बचा सो देखना है, एक बच्चा हुआ कहाँ हम लोग का, एक ये बचा गया और एक हम लोग का ये बच गया, 2 बच गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि दोनों को एक साथ तो लगा नहीं सकते हैं, दोनों को एक साथ लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है और दोनों पैरेलल में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो 1 है हम इस 1 के साथ लगा देंगे, और ये जो 1 है उसको हम लोग इस 1 के साथ लगा देंगे। ठीक है, तो 2 का पेयर लग जाएगा हम लोग का बहुत ही आसानी से। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लगा दिए इसके साथ और इसको लगा दिए इसके साथ, बस लग गया। अब हम लोग का जो काम है वो है कि इसका सॉप को लिखना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉप बराबर, है ना। तो सॉप बराबर लिखेंगे, तो सबसे पहले जो 4 का जो भी पेयर लगाए ये वाला फर्स्ट वाला 4 का, तो उसका देखो सबसे पहले जब भी पेयर लग जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट के बाद लोग देखेंगे टॉप, याद रखना है। लेफ्ट के बाद क्या देखेंगे हम लोग, टॉप। तो लेफ्ट में क्या कॉमन है, ए डैश, तो उस ए डैश को यहाँ पर लिख दो। अब ऊपर में हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो ऊपर में देखो कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, जो कि चारों एक साथ आ गया ना। तो अगर हम बी डैश देखते हैं तो बी डैश देखो यहाँ पर है और बी डैश यहाँ पर है, लेकिन सब में तो नहीं है, इसलिए बी डैश कॉमन नहीं जाएगा, सी कॉमन भी नहीं जाएगा, सी डैश भी कॉमन नहीं जाएगा। कॉमन का मतलब होता है सभी टर्म में वो मिलना चाहिए, जो भी लिटरल को सेलेक्ट करेंगे वो लिटरल सभी के साथ मैच करना चाहिए।
लेकिन सभी के साथ यहाँ तो मैच कर नहीं रहा है, इसीलिए कॉमन हम लोग का नहीं जाएगा। अब आता है तो फर्स्ट जो पेयर सेट लगाया था उसका कॉमन निकल गया। अब सेकेंड जो सेट है लोग का ये है। जब इसको देखते हैं सेकेंड सेट का आउटपुट जब निकालेंगे तो इसका फिर देखेंगे लेफ्ट, तो लेफ्ट में देखो यहाँ ए डैश है और यहाँ पर ये है, लेकिन कुछ कॉमन जाएगा नहीं। वैसे भी लोग पढ़े इसका फार्मूला कि ए डैश प्लस ए इक्वल टू होता है 1, तो 1 को कोई किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए इसको कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन ऊपर में क्या है बी डैश सी, तो इसको प्लस कर देंगे यहाँ पर बी डैश सी, हो गया। अब आता है हम लोग का इस ये जो सेट है इसका पेयर, इसका हम लोग पेयर जो लगाए थे इसका निकालेंगे कॉमन। तो कॉमन निकालें तो सबसे पहले कहाँ देखना है लेफ्ट, तो लेफ्ट में तो यहाँ कुछ कॉमन है नहीं, तो टॉप देखेंगे, टॉप में क्या है प्लस बी सी डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये जो निकल गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का फाइनल स्वैप एक्सप्रेशन निकल गया। तो इसलिए बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार ध्यान से अगर देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि किसी का नहीं बनेगा सो, ठीक है। अगला जो हम लोग का अगला क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे इस तरह से एग्जाम में रहता है क्वेश्चन, इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। वो ये हो गया, देखो दो पैटर्न बताए। पहला पैटर्न क्या था, ये पैटर्न था। इसमें क्या करेगा कि वो 101 लिखा हुआ रहेगा पहले से, और इसमें क्या है कि लिखा हुआ नहीं रहेगा, केवल इनपुट सिग्नल दिया हुआ है यहाँ पर कि हम यहाँ पर 3 इनपुट सिग्नल दे रहे हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ दिया हुआ है कि कौन कौन सा स्क्वायर में 1 होगा। तो याद रखना है कि जो यहाँ पर ये रो नंबर है 0 2 3 4 5 6 जो भी 2 टेबल में बता रहे थे हम, तो जो यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है उस रो नंबर में हमको मतलब के मैप में उस स्क्वायर में हमको क्या बैठाना है 1 बैठाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, सो देखो सबसे पहले यहाँ है लिखा हुआ एक्स वाई जेड, तो जो हम लोग यहाँ पर हम के मैप बनाएंगे, सबसे पहले के मैप को तुरंत हम लोग ड्राइंग कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, पहले इसको 4 खंड में हम बांट देंगे। ये हम पहला का आंसर भी बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सभी सेल का नाम तो हम पहले कह दिए थे कि इसका ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है 7। ये हमको याद रखना है, लेकिन यहाँ इसको नहीं भरना है, हमको भरना है कि जो डिजिट यहाँ दिया हुआ है उसके घर में हमको 1 बैठाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमको देखना है कि यहाँ पर 0 है, तो 0 का जो स्क्वायर है वहाँ 1 बैठेगा, है ना, यहाँ पर 1 बैठेगा। 0 है ना, 1 वहाँ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 0, है ना, 0 1, ये है 2, जो 2 हम लोग का जो लास्ट में है हम यहाँ बैठाएंगे 1, तो 0 1 2 3 है ना, 4 5 6 7, ठीक है। जो संख्या यहाँ दिया हुआ है उसके घर में हम क्या बैठाएं 1, और जहाँ नहीं, जो संख्या नहीं है उसके घर में क्या बैठा दिए 0। जैसे यहाँ पर देखो 7 है, नहीं है, इसमें 7 तो नहीं है, तो 7 का जो स्क्वायर था ये था, तो हम यहाँ क्या बैठा दिए 0। यहाँ देखो 1 नहीं है, तो 1 नहीं था तो हम यहाँ क्या बैठा दिए 0। अब क्या करेंगे, इसका हम नेमिंग करेंगे ऊपर में। जब तक नेमिंग नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगा बनाने में। तो इसको मान लेते हैं लोग ये, इसको मान लेते नहीं, वहाँ जो दिया हुआ रहेगा सो लिखना है एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हम लोग को वाई और जेड। तो फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का एक्स डैश, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई डैश और जेड डैश, ये हो जाएगा वाई डैश जेड, ये हो जाएगा वाई जेड, ये हो जाएगा वाई जेड डैश, ये लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन जो लोग निकालेंगे उसमें से हम लोग को देखना है कि सबसे पहले 4 गो 1 एक साथ आ रहा है, तो 4 गो 1 हमको देखना है पैरेलल में, हमको डायगोनल में नहीं देखना है। जब भी 1 1 हमको मिल जाए किसमें
पैरेलल में, हम लोग को डायगोनल में ऐसे और फिर ऐसे नहीं देखना है। तो देखो इसमें लगातार तो 1 फर्स्ट में नहीं है, लेकिन देखो हाफ इधर से काटेंगे और हाफ इधर से काट देंगे, 2 2 का, तो 2 और 2 जब हाफ काट देंगे तो देखो 4 का जो हम लोग को पेयर इस तरह से बन जाएगा। तो एक सेट बन गया। दूसरा सेट जो हम लोग बनेगा वो बनेगा यहाँ से, इधर से ये बनेगा और इधर से ये बनेगा, बन गया। तो सब मिला करके हम लोग का 3 सेट यहाँ भी बना। तीनों सेट का क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे इसका स्वप बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे लोग क्या, स्वप बराबर। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो 4 का जो हम पेयर लगाएं, हाफ इधर से जो काटे थे 100 और हाफ इधर से काटे 100, तो दोनों का जो है लेफ्ट साइड, पहले क्या बोले थे, पहले कहाँ देखना है हम लोग को, लेफ्ट, तब कहाँ देखना है हम लोग को, टॉप। तो लेफ्ट में कुछ कॉमन है, यहाँ नहीं है, लेकिन ऊपर में देखो कॉमन क्या है कि यहाँ पर है तेरा जेड डैश और यहाँ भी है जेड डैश। तो जेड डैश इसका जाएगा फर्स्ट कॉमन 4 इनपुट का, फिर उसको प्लस करेंगे अगला सेट के साथ। अगला सेट जो हम देखो कहाँ दिए थे, यहाँ ये है। तो इसका लेफ्ट साइड में यहाँ क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो पहले एक्स लिखेंगे। और ऊपर में देखो यहाँ कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पर जो कॉमन हम लोग का है, ये जो टर्म है 100 और इस टर्म में है 100, दोनों में क्या कॉमन है, वाई डैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे लोग, वाई डैश लिखेंगे, प्लस अब हम देखते हैं। और एक कौन सेट बच गया, ये वाला बच गया हम लोग का। तो इसका लेफ्ट साइड में क्या कॉमन है, एक्स डैश, तो यहाँ एक्स डैश लिखेंगे। और उसके टॉप में क्या है, वाई, तो यहाँ पर वाई लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का इसका सलूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बना के इस बार चेक करेंगे, देख लेंगे। कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है कि आप लोग 3 इनपुट का के मैप नहीं बना सकते हैं। सो ठीक है, तो एक क्वेश्चन लोग और देख लेते हैं। और हम अभी जो बनाने जा रहे हैं वो है 3rd नंबर का। आप लोग जो है हमको बना करके इसका आउटपुट क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको सेंड करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का जो है आप लोग इसको बना के हमको भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो आप लोग जो है अभी हम एगो 3rd नंबर वो बताते हैं, इसको देखो। सबसे पहले यहाँ ABC 3 इनपुट है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, एक केम को बना देंगे। ठीक है, बनाने के बाद हम लोग नेमिंग कर देंगे। ऊपर में ABC है तो यहाँ पर ये, इधर से BC, तो क्या हो जाएगा हम लोग का A डैश, फिर ये, फिर हो जाएगा क्या हम लोग का B डैश C डैश, ये हो जाएगा B डैश C, ये हो जाएगा हम लोग का BC, ये हो जाएगा हम लोग का BC डैश। नेमिंग हो गया। अब देखना है कि जहाँ 0 1 है उसको बैठाना है। तो 0 2 3 7, 4 को घर में 1 बैठेगा, 4 को सेल में। तो पहला 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हमको इसमें 4 को 1 एक साथ तो पेयर में लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो 1 है इसका तो हर हाल में हमको इसके साथ लगा देंगे, इसको यहीं पर बगल में ही है। और 1 इधर से हाफ काटेंगे और 1 इधर से हाफ काट देंगे, बस 2 सेट इसका लगेगा। अब कोई भी स्टूडेंट ज़बरदस्ती जो है इसको कोई मत लगाना इस तरह से, क्योंकि यही बगल में है तो लगा दिए नहीं। ये कब होता है, यदि अगर ये 1 यहाँ नहीं रहता, अगर ये 1 यहाँ नहीं रहता तो हम लोग इसको लगाते। तो ये गलती हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। बस ये बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे आउटपुट। जब आउटपुट लिखेंगे इसका हम लोग क्या, स्वप बराबर। तो सबसे पहले हम ये जो सेट लगाए थे ये वाला, इसको अगर देखते हैं इसका बाएं क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ऊपर में क्या है यहाँ पर देखो BC, तो BC को उठा के यहाँ लिख दो प्लस। अब है सेकेंड जो हाफ इधर से काटे थे और हाफ इधर से काटे थे, तो दोनों का लेफ्ट में क्या कॉमन है देखो, ये डैश। तो ये डैश जो दोनों के लिए है तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, A डैश। और ऊपर में देखो यहाँ पर क्या है, B डैश C डैश है, मैंने ऊपर में क्या लोग का है, B डैश और C डैश है, और बगल में क्या है, BC डैश है। तो कॉमन क्या जाएगा हम लोग का, C डैश, दोनों में है C डैश कॉमन जाएगा हम लोग का, इसलिए यहाँ पर इसके बगल में क्या लिखाएगा, यहाँ पर C डैश लिखाएगा। जो कॉमन रहेगा दोनों टर्म में, यहाँ पर जो कॉमन रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पर स्वप एक्सप्रेशन में लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर।
ठीक है। अब आप लोग क्या करें, इसको बना करके उनको सेंड करें और फिर हम इसका 4 इनपुट का भेजेंगे। तब तक इसका अच्छा से नोट्स आप लोग बढ़िया से बना लें। और ये को तो KMF 100% है कि एग्ज़ाम में पूछेगा, ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें रखना है, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सभी इस वीडियो को अपने जो दोस्त लोग हैं उसके पास शेयर करें। ठीक है, और कैसा कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ऐसे चाहिए, तो हम हो सकता है कि और बेस्ट आप लोग को दे सकें। और हमारा न्यू बैच जो है, अब जो भी 11 से 12 जा रहे हैं उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 6 तारीख से बैच बन रहा है, 12 तारीख से बैच बन रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सभी अच्छा नॉलेज के लिए अच्छे दोस्त लोग के सभी को सजेस्ट करें कि आ जाए। हमारा मोबाइल नंबर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस मोबाइल नंबर को लोग को दे सकते हैं बात करने के लिए। और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो और भी उसको सुविधा मिलता है। ठीक है, थैंक यू।